हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इन्फो शेयरिंग। और आज हम अपने स्टॉक मार्केट के लेक्चर सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए कुछ और इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को समझेंगे जिससे आपकी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और बढ़ेगी। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने पिछले वीडियो में एक प्री वर्क दिया था जिसका कुछ लोगों ने काफ़ी सही जवाब दिया है। क्वेश्चन ये था कि ये जो बैकग्राउंड में आप दो एनिमल्स देख रहे हैं ये बेसिकली कौन से एनिमल्स हैं। तो जी हाँ, ये बुल एंड बियर है। और आज हम सबसे पहले ही जानेंगे कि बुल और बियर दोनों क्या रोल्स हैं हमारे स्टॉक मार्केट में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू नो व्हाट इज बुल एंड अ बियर मार्केट। तो बुल का मतलब होता है तेजी और बियर का मतलब होता है मंदी। तो अगर मार्केट में यानी सेंसेक्स एंड निफ्टी जैसे मैंने आपको अपने पुराने वीडियो में बताया है कि एक इंडेक्स है जिससे आप मार्केट को ट्रैक करते हैं कि मार्केट बढ़ रहा है या घट रहा है। तो अगर मार्केट यानी सेंसेक्स या निफ्टी लगातार बढ़ता है तो उसे हम बुल मार्केट कहते हैं या बुल रन कहते हैं, बुल रन। सिमिलरली इसका अपोजिट, अगर मार्केट सेंसेक्स या निफ्टी कई महीनों या दिनों तक गिरता रहता है तो उसे हम एक बियर मार्केट कहते हैं। तो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर भी इस टर्मिनोलॉजीज में बात करते हैं। मतलब अगर कोई ट्रेडर या इन्वेस्टर किसी पर्टिकुलर शेयर या कंपनीज को कहेगा कि ये फ्यूचर में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दे सकता है तो वो उस शेयर के लिए या उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए बुलिश है। सिमिलरली वाइस वर्सा, अगर कोई पर्टिकुलर इन्वेस्टर या ट्रेडर किसी भी पर्टिकुलर कंपनी या शेयर के लिए कहेगा कि ये फ्यूचर में अच्छे रिटर्न्स नहीं दे सकता है या ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसमें आप पैसे मत लगाओ, तो इसका मतलब ये है कि वो उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए बेयरिश है। तो दोस्तों, यही होता है बुल मार्केट एंड बियर मार्केट। तो अब आप पूछोगे कि हम कब जानेंगे कि बुल मार्केट है या बियर मार्केट है, क्योंकि हम लोग बहुत बार देखते हैं कि मार्केट काफ़ी फ्लक्चुएट करता है। कभी एक दिन में वो मार्केट बढ़ा हुआ है, अगले 2-3 दिन वो मार्केट गिर जाता है, फिर से 3-4 दिन वो मार्केट काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। तो दोस्तों, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप कब बताओगे कि ये बुल रन है या बियर रन है। बट हाँ, स्टॉक मार्केट में जो बहुत ही नॉलेजेबल लोग होते हैं उन्होंने कुछ टाइम फ्रेम या कुछ परसेंटेज सेलेक्ट कर रखे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मार्केट अपने बॉटम से 20 से 25% तक बढ़ जाता है तो उसे हम बुल रन कहते हैं या बुल मार्केट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, सेंसेक्स अगर 10,000 पे है, दोस्तों इस पर मुझे कोट मत कीजिएगा क्योंकि सेंसेक्स काफ़ी ज़्यादा पॉइंट पे, मैंने बस एक एग्जांपल लिया है। तो अगर सेंसेक्स हमारे एग्जांपल में 10,000 पे है तो अगर बुलिश रन है तो मार्केट अगर 12,000 से 12,500 तक पहुंच जाएगा। इसका मतलब है कि 20 से 25% बढ़ चुका है मार्केट। तो इसका मतलब है कि मार्केट में बुल रन है और मार्केट बुलिश है। सिमिलरली बियर का मार्केट में जस्ट इसका अपोजिट होगा कि अगर सेंसेक्स या मार्केट 10,000 पे है और ये 20 से 25% तक गिर जाए, मतलब ये 7,500 या 8,000 पे आ जाए, तो इसका मतलब है कि मार्केट बियर मोड में चला गया है और ये बेयरिश है। और एक अच्छी वाली एडवाइस अगर मैं दोस्तों दूँ तो एक इन्वेस्टर को बेयरिश मार्केट में एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती है वो कि काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज भी इस समय, जब मार्केट बियर मोड में चला जाता है तो सेंटिमेंट्स ख़राब रहते हैं या न्यूज़ काफ़ी गलत रहती है मार्केट से रिलेटेड, तो लोग इस समय पैसे शेयर खरीदने में या बेचने में ज़्यादा लगे रहते हैं, खरीदने में नहीं लगाते हैं। तो इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी अच्छे अच्छे स्टॉक्स या शेयर्स काफ़ी कम दामों पे मिल जाते हैं। तो एक पोटेंशियली या एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में कहूँ के लिए बेयरिश मार्केट काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आता है, तो आप भी इसका फ़ायदा जरूर उठाएं। बेयर मार्केट का अगर मैं सबसे लेटेस्ट एग्जांपल दूं तो आपको याद होगा कि जब इनिशियल फेज में कोरोना स्टार्ट हुआ था तो मार्केट काफ़ी गिर गया था। मुझे एग्जैक्ट नंबर्स याद नहीं है, बट मार्केट मतलब निफ्टी की वैल्यू अराउंड 7500 के आसपास, निफ्टी या 7600 के आसपास निफ्टी ट्रेड कर रही थी। और उस समय काफ़ी अच्छे अच्छे स्टॉक्स यानी सारे स्टॉक्स काफ़ी कम दामों पर ट्रेड कर रहे थे। और आज ही देखिए, और आज का देखिए कि मार्केट 18,000 को भी, लाइक निफ्टी ने 18,000 को भी क्रॉस किया है। तो वो एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट फेज था जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स ने काफ़ी अच्छे पैसे कमाए हैं उस फेज में। आज का हमारा दूसरा टॉपिक है दोस्तों, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, दैट इज सेबी। तो सेबी क्या है? तो दोस्तों, ये बेसिकली एक रेगुलेटरी बॉडी है विच कीप्स चेक ऑन ऑल काइंड ऑफ एक्टिविटीज विच आर हैपनिंग इन शेयर मार्केट। जैसे हमारे देश में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट है, सीबीआई है, नॉट मेनी गवर्नमेंट बॉडीज है। सिमिलरली स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने के लिए तो गवर्नमेंट ने एक इंस्टीट्यूशन का गठन किया जिसे हम सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कहते हैं। और इसका इस्टेब्लिशमेंट 1992 में हुआ था और हेडक्वार्टर्ड एट मुंबई। अभी इसके चेयरमैन है श्री अजय त्यागी। तो दोस्तों, सेबी की जरूरत क्यों पड़ी? तो आपको तो पता ही होगा कि स्टॉक मार्केट में बहुत सारे स्कैम हुए हैं और जो सबसे बड़ा स्कैम था वो था हर्षद मेहता स्कैम। तो दोस्तों,
इसी तरह की इलीगल एक्टिविटीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, इन स्कैम्स को ख़त्म करने के लिए हम हमारे गवर्नमेंट ने इस तरह की रेगुलेटरी बॉडी लाई टू प्रिवेंट इलीगल एक्टिविटीज़ लाइक प्राइस फिक्सिंग। कई बार कई शेयर्स के प्राइस फिक्स हो जाते थे, आप कुछ भी कर लो ना बढ़ेगा ना घटेगा। Then insider trading, similarly removing. So basically they tried to remove any kind of loopholes if there were present in the Indian stock market, क्योंकि इन्हीं लूप होल का फ़ायदा उठाकर कई लोगों ने कई इलीगल एक्टिविटीज़ की और काफ़ी पैसे बनाए और बहुत से लोग के काफ़ी पैसे डूबे। तो इन्हीं सब चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए सेबी का गठन हुआ था। आजकल आप बहुत सुनते होंगे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, IPO, जब पहली बार कंपनी लिस्ट होने आती है तो ये सेबी का ही काम होता है कि उन कंपनीज़ को के सारे डॉक्यूमेंटेशंस को अच्छे से चेक करना कि वो बेसिकली स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो ये सब भी सेबी करता है। तो सेबी का बेसिकली अगर मूल रूप से मैं कार्य बता दूँ तो इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स, ब्रोकर्स जिनके भी हार्ड अर्न मनीज हैं उनको सही तरह से स्टॉक मार्केट में ट्रेड होने में, सही प्रैक्टिसेस को करवाने में सेबी सबसे ज़्यादा मुख्य भूमिका निभाता है। तो यही है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, दैट इज सेबी। आज का हमारा फाइनल टॉपिक है प्रमोटर ऑफ अ कंपनी। दोस्तों अब इसे फिल्म प्रमोशन की तरह ना समझे कि समवन इज प्रमोटिंग हिज और हर फिल्म। प्रमोटर इट कैन बी एन इंडिविजुअल, ये कोई एक व्यक्ति हो सकता है, इट कैन बी अ ग्रुप ऑफ पीपल, ये कुछ लोग हो सकते हैं, इट कैन बी अ कंपनी और एन इंस्टीट्यूशन, लाइक फॉर एग्जांपल एक HDFC एक बैंक है, इट्स एन इंस्टीट्यूशन। इट कैन बी अ प्रमोटर फॉर अ पर्टिकुलर डिफरेंट कंपनी, किसी और कंपनी के लिए HDFC प्रमोटर की तरह काम कर सकता है। तो दोस्तों प्रमोटर को आप दो तरह से समझ सकते हैं। एक उन लोगों ने जिन्होंने कंपनी स्टार्ट की, फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिनको धीरू भाई अंबानी ने स्टार्ट किया, आज उनके बेटे उन कंपनीज को आगे बढ़ा रहे हैं। तो दे आर द प्रमोटर, दे आर द ओनर्स ऑफ दोस कंपनी, CEO, बिकॉज दे हैव द मेजॉरिटी स्टॉक्स, उनके पास मैक्सिमम शेयर्स हैं, उन्होंने मैक्सिमम स्टेक्स होल्ड कर रखे हैं उन पर्टिकुलर कंपनीज में। तो क्या दोस्तों ऐसा ही होता है कि जिन्होंने कंपनी स्टार्ट की वही सिर्फ प्रमोटर हैं? तो ऐसा नहीं है दोस्तों। एक दूसरे टाइप के प्रमोटर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट नहीं किया बट दे इन्वेस्ट इन द बिजनेस आइडिया। लाइक फॉर एग्जांपल आपने बहुत बार सुना होगा कि जो आजकल हमारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं उसमें वो कहीं बहुत अलग अलग जगह से फंडिंग लाते हैं। तो जो लोग उस बिजनेस आइडिया को बैक करते हैं, उसमें पैसे लगाते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज द प्रमोटर ऑफ दोस कंपनी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पैसे लगाए, उस कंपनी में मेजॉरिटी स्टेक्स लिए, बहुत ज़्यादा शेयर्स होल्ड किए और फिर वो उस कंपनी के प्रमोटर बन जाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड द प्रमोटर ऑफ अ कंपनी। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारे चैनल से कुछ भी अच्छी जानकारी मिलती हो सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में इन वीडियोस को जरूर शेयर करें, जिससे आपके साथ साथ उन लोगों के भी फिनेंशियल लिटरेसी में वृद्धि हो। तब तक के लिए गुड बाय।